हेलो बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का डिस्काउंट एंड कमीशन चैप्टर लर्न करेंगे। ओके, तो पहले तो डिस्काउंट एंड कमीशन का बेसिक्स जो फर्स्ट पे दिया, लेट्स रिकॉल कि पुरानी क्लास में हम लोगों ने क्या, पिछली क्लास में क्या सीखा हुआ है वो लिखना सीखेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे दिया, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। सो ये क्या दिया है, 12/100। तो बच्चों इसको क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है 12/100 का? अगर किसी भी फ्रैक्शन में अपॉन में 100 होता है, उसका मतलब क्या होता है कि परसेंटेज। ओके, सो 12/100 इट मीन्स 12%। ओके, सो ये जो मेथड है 12% क्या हो गया, ये स्पेलिंग में लिखने के लिए 12%, और ये यहाँ पे ये वाला 12% जो यहाँ पे लिख दिए, ये कौन सा मेथड हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबल में। देन जैसे अब यहाँ पे 12/100 था तो सीधा क्या लिख दिए, 12%। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, 47%। इसका क्या मतलब होता है, बोलो। 47% का मतलब 47/100। ओके, तो 47/100 है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, 86% का मतलब 86/100। ओके, सो ऐसे थर्ड क्लियर हुआ। उसके बाद फोर्थ में देखो क्या बोला है, 4% ऑफ 300। ओके, तो 4% को कैसे लिख सकते हैं, 4/100। अभी 3 क्वेश्चन में लिखा तो समझ में आ गया होगा। 4 का क्या होगा, 4/100। ओके, एंड ऑफ 300। तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, तुमको पहले से पता होना चाहिए, या पहले से होगा ही 7वीं में जब हम लोग ने किया हुआ है 7th स्टैंडर्ड में, जो ब्रैकेट वाले बोर्ड मास के रूल्स के थ्रू एल्जेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते थे, ब्रैकेट्स वाले। तब ऑफ का मीनिंग क्या उसमें चैप्टर में लर्न किया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन। सो 300 इंटू, सो ये इंटू है क्या, वही मल्टीप्लिकेशन। सो 300 इंटू 4/100। ओके, सो अब कैंसिल करते हैं तो इसके दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, इसके दोनों ज़ीरो के साथ, तो 3 4 ज़ा 12। ओके, गुड। देन नेक्स्ट हो गया 15% ऑफ 1700। तो मीन्स 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 1700। तो यहाँ 1700 मल्टीप्लाइड बाय दिया है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। ओके, 15/100। तो 100 का 00 विल बी कैंसिल विद द 1700 00 एंड 1700 इंटू 15। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो जाएगा, बताओ। वीडियो को पॉज करो और इसके बाद में खुद से ही मल्टीप्लाई करके आंसर लाने का ट्राई करो। चलो अब देखो आंसर अब तक आ चुके होंगे आप लोगों के। तो 17 इंटू 15 हम लोग अगर ओरल में करना चाहें तो कैसे हो सकता है, ठीक है, आप ऐसे ट्राई किए हो तो आंसर पहले मैं लिख देता हूँ 255। ओके, और ऐसे में आप लोग यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अभी ओरल के लिए मत कुछ करने जाओ। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद में अब चैप्टर का बेसिक्स दिया हुआ है। ओके, तो मैं आप चैप्टर का जो आगे का कंसेप्ट है, आगे के पेजेस हैं, वो आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। उसके बाद में अब अगला हम लोगों को जो सॉल्व करने के लिए है वो एक्सरसाइज 9.1 है। तो एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये फार्मूला सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ओके, SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। ओके, ठीक है, ऐसे वहाँ कैपिटल लिख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ऐसे उसको फॉर्मूला लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी। और ये यहाँ पे है फार्मूला x/100 इक्वल टू
डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो क्या मतलब है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन X% इज़ X, ओके। मीन्स अगर हम कहीं से मॉल में या और कहीं जगह पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट का जो परसेंटेज जो भी सेलर रहेगा या फिर जो भी मतलब पर्सन होगा जो भी डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि X, तो X/100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो उस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ द मार्क्ड प्राइस इज़ ओके, इफ़ द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹1700 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है 1540 रुपीज़, देन फाइंड द डिस्काउंट, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैसे करेंगे, ये हो गया, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्यूशन से पहले जो भी सारे मतलब डेटा है यहाँ पे, चाहे गिवन हो या डेटा हो, मैं पहले उनको कॉपी कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पे गिवन में MP कितना है, ओके, बोलो बच्चों, आप भी अपने नोटबुक में लिखो, MP इक्वल टू ₹1700, SP इक्वल टू ₹1540 रुपीज़, ओके। एंड फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, D, तो D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। सो अब क्या है, हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी नो दैट, वो फार्मूला जो अपने पास है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट था, तो वो फार्मूला यहाँ कॉपी करते हैं, ओके। तो देखो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा था, याद है, SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। तो हम लोगों को पता क्या करना था, डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट फाइंड करना था। तो इसको कैसे चेंज करेंगे फॉर्मूले को, डिस्काउंट इक्वल टू, ओके, MP माइनस SP, ओके। तो इस ऐसे ही सब्ट्रैक्शन अगर कर देते हैं तो वैल्यू अपने को निकल के आ जाएगा। तो 1700 MP था और SP कितना था 1540, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आंसर कितना आया 160। तो डिस्काउंट का अमाउंट अपने पास कितना आ गया 160, ओके। तो ये हो गया। सो आंसर कैसे लिख देंगे, हेंस डिस्काउंट इज ₹160। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। सर अब हम लोग करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या गिवन है, इफ़ मार्क्ड प्राइस ₹990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज ₹10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। SP फाइंड करना है। तो फिर से मैंने क्या बताया हुआ था बच्चों कि अपना वे ऑफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, पहले सॉल्यूशन लिख दिए, सॉल्यूशन के बाद में क्या, सारा डेटा जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। तो गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, MP इक्वल टू ₹990, ओके। देन उसके बाद में डिस्काउंट दिया हुआ है, कितने का है 10%, ओके, डिस्काउंट परसेंटेज 10% है, ओके। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस मीन्स SP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी नो दैट। अभी मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि तुम लोग को फॉर्मूला याद हो गया रहेगा। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख के बताने वाला हूँ, इस बार डायरेक्ट याद करूँगा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा। SP फाइंड करना था। ओके, सो वी नो दैट, इसके बाद में वी नो दैट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। ओके, कि वी नो दैट व्हाट वाज द फॉर्मूला, SP इक्वल टू, फाइंड क्या करना है, SP फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला जो अपने पास है वो हम लोग सीधा लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ओके, सो कैसे उसको लिखते हैं वो हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP। ओके, सो क्या हो जाएगा, लेट X इज द अमाउंट ऑन MP दैट इज गिवन डिस्काउंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X अपॉन X रुपीज़ का डिस्काउंट ऑन 990 है। ओके, एंड जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया है कि 10% का डिस्काउंट है कितने पे, 100% पे, टोटल पे, तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपीज़ पे। तो अब ये क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया X इंटू 100, ओके, इक्वल टू 990 इंटू 10। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा X इक्वल टू 990 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ के एक ज़ीरो की साथ से कैंसिल हो गया, तो X कितना आ गया, ₹99। ओके, ₹99। तो 99 का डिस्काउंट हो गया, मीन्स सो डिस्काउंट अमाउंट, ओके, इक्वल टू ₹99। ओके, सो अब अगला हम लोगों को क्या फाइंड करना था, SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट होता है, जो हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला इसके पहले लिख चुके हैं। सो MP कितना था, 990, डिस्काउंट कितने का भी आया, 99 रुपीज़ का। तो सब्ट्रैक्शन के बाद कितना बन जा रहा है, 891। ओके, ₹891 का SP बन जा रहा है। ओके, सो फाइनल आंसर लिख देंगे, आंसर hence the selling price is ₹891। ओके, ये हो गया, hence the selling price is ₹891। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर 8 का जो है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ़ सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹900, डिस्काउंट इज़ 20%, देन फाइंड द MP। ओके, तो फिर से बच्चों अटैम्प्ट करने का वे कैसे दिया हुआ था। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद में क्या, सारे गिवन पहले कॉपी करेंगे एंड उसके बाद कुछ आगे सॉल्यूशन।
तो एस पी दिया हुआ है, लिखो एस पी इक्वल टू रुपीज़ 900 कॉमा डिस्काउंट का परसेंटेज 20 दिया है, डी इक्वल टू 20%। फाइंड क्या करना है, डी इक्वल टू 20% फाइंड करना है एम पी। ओके, एम पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। तो अब सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा, एम पी नहीं पता है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स बी द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ओके, लेट एक्स बी द मार्क्ड प्राइस, देन क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% था तो 20% मतलब 20/100 इंटू डिस्काउंट कितने का था, एक्स का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट जो लिखना चाहेंगे वो इसको इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को देखो 0.20, ये मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ 10 के 100 पे कितने जीरो हैं, 2, तो डेसिमल फॉर्म में 0.2 लिख दिया। ओके, 0.20 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स से जो मार्क्ड प्राइस था। ओके, उसके बाद में ये अपने को यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट पता चल गया है। ओके, तो अब जो सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, वी नो दैट एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। तो एस पी तो हम लोगों को पता था कि ₹900 है, एम पी एक्स था एंड डिस्काउंट कितना निकल के आया, 0.20 इंटू एक्स। ओके, सो ये अगला स्टेप कैसे हो जाएगा, 900 इक्वल टू, तो ये यहाँ पे x है तो ये x के पास कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 कंसिडर किया जाएगा। तो 1 में से 0.2 माइनस करना है 20, तो आंसर कितना बन के आ जाएगा बच्चों, 0.80x। ओके, सो अगला स्टेप अपना कैसे हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, 0.80 इक्वल टू 900 अपॉन 0.80 का मतलब होता है 0.8 ओनली। तो इसको कैसे अगले 0.8x। ओके, तो 0.8x की वैल्यू फाइंड करना है, तब इसमें डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो डेसिमल रिमूव करा देते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, 0.8 है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ऊपर क्या बन जा रहा है, 9000 डिवाइड बाई 8। तो डिवाइड बाई 8 करने के बाद में क्या मिलता है देखते हैं, 8 1 ज़ा 1 बचा, 8 2 ज़ा 16 4 बचा, 8 5 ज़ा 40। ओके, 1125, तो ₹1125। ओके, 1125 अभी ये क्वेश्चन का आंसर आया है, वैल्यू ऑफ एक्स एम पी। ओके, ये मार्क्ड प्राइस हो गया ऐसे। सो आंसर इसका यहाँ लिख देते हैं, hence the marked price is ₹1125 full stop। ओके, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज ₹3000, शॉपकीपर गेव 12,000 डिस्काउंट ऑन इट,
फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ओके, तो देखो कैसे कैसे दिया है। मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज़ 3000 रुपीज़ एंड शॉपकीपर गेव अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट। ओके, जो भी वहाँ पे हम लोग ने फ़ैन परचेस किया जब भी तो 12% का डिस्काउंट हो गया, तो इट मीन्स इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि 12 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है पर 100 रुपीज़ पे। तो अगर वो 100 रुपीज़ पे 12 का डिस्काउंट देता है तो 3000 रुपीज़ पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करूँ, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो आएगा वो माइनस कर देते हैं जो इसका एमपी है, तो उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एसपी। सो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं अभी। तो सॉल्यूशन में पहले हो जाएगा जो गिवन के स्टेप्स लिखेंगे, सब डेटा पूरा कॉपी करेंगे। सो डेटा में दिया है MP इक्वल टू ₹3000। ओके, 3000 एंड डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट का परसेंटेज जो दिया है, डिस्काउंट इक्वल टू 12%। ओके, डिस्काउंट 12% है और हम लोगों को SP फाइंड करना है, SP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब सॉल्यूशन के स्टेप्स कैसे रहेंगे, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट AM, डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू, डिस्काउंट कितने परसेंट का था बच्चों, 12%, इनटू टोटल MP कितना था, 3000। ऐसे ही फाइंड कर रहे थे तो इसके डबल ज़ीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं 100 के डबल ज़ीरो से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 0 360 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया, 360 रुपीज़। ओके, सो टोटल डिस्काउंट जो क्वेश्चन में पहला एक पार्ट पूछा है, टोटल डिस्काउंट इज ₹360। ओके, टोटल डिस्काउंट इज ₹360 एंड यूजिंग फॉर्मूला we know that, ओके, we know that क्या हम लोग को पता करना है, SP। तो SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। ओके, तो MP का प्राइस था 3000, डिस्काउंट आ गया 360 रुपीज़ का, तो SP की वैल्यू कितनी आ गई, 2640। ओके, ये हो गया SP। तो अब आंसर लिख देंगे, हेंस द सेलिंग प्राइस इज ₹2640। उसको नीचे लिख देता हूँ, ₹2640, ₹2640। ओके, डन। अब जो हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन है 5th। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज़। A customer purchased it for ₹1955. Find the percentage of discount offered to the customer. ओके, तो ये फाइंड करना है। तो पहले मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये करते हैं। ओके, कि सॉल्व करने के लिए कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मैं लिखना चालू करूँ सॉल्यूशन, उसके बाद क्या था बच्चों, गिव एंड कॉपी करना। ओके,
तो गिवन में आप बताओ इन्फॉर्मेशन तुम लोग खुद ही लिखो इस बार। ओके, पॉज करो वीडियो और उसके बाद में इन्फॉर्मेशन लिखो। लिख लिया? ओके, मैच करो, देखो जो मैं लिख रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन आपने लिखा था, राइट था कि नहीं। ओके, सो MP दे के रखे हैं ₹2300 एंड SP दे के रखे हैं ₹1955। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है। डिस्काउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, डिस्काउंट परसेंट चाहिए, यहाँ मैं ऐसे परसेंट छोटा सा लिख देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब देखो पहले डिस्काउंट का अमाउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला वी आर नोइंग द फॉर्मूला डिस्काउंट इक्वल टू, ओके, एक सेकंड क्या हो गया अबे बच्चों, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। तो MP था 2300, SP था 1955, तो आ गया आंसर ₹345। ओके, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया, ₹345। तो अभी परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, तो डिस्काउंट का परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए सिखाया था उस उसके जैसा ही यूज़ करेंगे कि ऑब्टेन्ड डिस्काउंट, ओके, और रिसीव्ड डिस्काउंट अपॉन उसका टोटल प्राइस, उसका MP, ओके, इक्वल टू 2300 इंटू 100 कि 243 उसका क्या परसेंटेज है। ओके, इक्वल टू, ये कैंसल्ड हुआ एंड जैसे 23 के टेबल में 5 टाइम में यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो मैं 23 5 ट्राई करूँगा। ओके, तो 15 3 45। ओके, 15 3 45 को 5 4 कैरी, 15 2 30 30 एंड 4 कैरी 34। ओके, सो 345 आ गया आंसर, मीन्स 15%। ओके, 15% का डिस्काउंट था। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हेंस दी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15। ओके, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15। ओके, अगला क्वेश्चन जो अब सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, वो है अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, हेंस द कॉस्ट प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट on a television set, hence the cost price of it is ₹22,250. then find the MP marked price of the television set. ओके, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले क्या करेंगे, डेटा वगैरह जैसे पहले लिखना था वैसा ही सेम करेंगे। तो सॉल्यूशन एंड देन गिवन। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ, डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितना है, 11%। ओके, 11%। उसके बाद में क्या दिए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके,
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20 रुपीज़ 22,250। ओके, सो अब हम लोगों को पता क्या नहीं है, एमपी नहीं पता, तो एमपी को क्या कर लेंगे, लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ एमपी। ओके, बिकॉज एमपी नहीं पता है तो इसको एक्स अज्यूम कर लिया। ओके, एंड डिस्काउंट गिवन डिस्काउंट इज डिस्काउंट इक्वल टू 11%। ओके, सो डिस्काउंट अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू 11/100, क्योंकि 11% था तो 11/100 इंटू किस पे, एमपी पे, तो एमपी वॉज एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.11x। ओके, ये हो गया अपना डिस्काउंट का अमाउंट। ओके, सो डिस्काउंट का अमाउंट अगर हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग एमपी और एसपी और डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब करेंगे कॉस्ट प्राइस इज़ 22,250। ओके, तब क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। ओके, फार्मूला जो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ओके, ये फॉर्मूला लिख लेना। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट हुआ, तो एमपी हम लोगों को पता नहीं था, एक्स अज्यूम किया तो एक्स हो गया। ओके, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस तो पता है 22,250, कॉस्ट प्राइस पता है 22,250, एमपी एक्स है और डिस्काउंट का अमाउंट हम लोग ने फाइंड किया था तो 0.11x आ गया था। ओके, तो अगला स्टेप हो जाएगा 22,250 इक्वल टू, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए तो 0.89x। उसके बाद होगा x इक्वल टू 22,250 डिवाइडेड बाय 0.89। ओके, तो 0.89 से डिवाइड करके देखते हैं, तो पहले इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 22,250 इंटू 100 होल अपॉन 89। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद में फिर आंसर लिखेंगे। तो x इक्वल टू, सो जो ये स्टेप था कि x इक्वल टू 22,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 89, तो इसको हम लोग या तो डिवाइड करके देखें या फिर ऐसे, चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 22,250 डिवाइड बाय 89, तो यहाँ पहला 22 के साथ तो डिवाइड होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 220। ओके, तो 220 में 890 का टेबल अराउंड 90 हो जाएगा, तो 19 2 जा 180, 19 3 जा 270, तो 89 2 जा होगा, तो 89 2 जा लेके जाते हैं, तो 2 टाइम्स 8 9 2 जा 18, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17। ओके, ये हो गया, तो आंसर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 11 में से 4 गया तो 7 गया तो 4 0 एंड 5 कैरी ओवर कंटिन्यू हो गया।
देन 89 का टेबल है और 5 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आया, तो इसमें ट्राई करते हैं। 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 89 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 89 5 टाइम्स यहाँ चेक कर लेते हैं, बिकॉज कैसे लिया बच्चों, यहाँ के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, और ये वाले पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही सिचुएशन है जहाँ हम लोगों को क्या मिल सकता है 5 मिलने का चांस है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सोचा कि मैं 5 से ट्राई करूँ। 9 5 ज़ा 45 को 5 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 4 44, ये राइट है। ओके, तो 5 टाइम 4 45, ओके, तो 0 0 0 एंड ये 0 यहाँ नीचे आ गया, तो 0 टाइम लेके चले जाते हैं, 0 0 0, तो आंसर कितना आ गया 250। ओके, 250 इंटू 100, 250 इंटू 100 इट मीन्स 25,000। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। इट मीन्स MP की वैल्यू, ओके, आंसर दी marked price is rupees 25,000। ओके, सो अभी हम लोग 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 7th में कैसे करना है, 7th तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अभी आजकल ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो इसको ज़रा अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है, कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, या व्हाट्सएप का एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूबर कंटेंट स्टूडेंट के लिए, यूट्यूबर ऑडियंस के लिए। वो ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना है। और अपने जो भी कुछ चैप्टर आपको कोई भी चाहिए रहे कि कौन से चैप्टर का सलूशन आपको चाहिए, वो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई करूँगा, और उसके बाद में हर बच्चों के जो भी दिए हुए क्वेश्चंस रहेंगे उसका ट्राई करूँगा रिसॉल्व करने के लिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस, अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹17। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर, fill in the blank boxes with appropriate numbers and complete the activity. Suppose, ओके, सो यहाँ से सब पार्ट ऑफ सोल्यूशन चालू हो रहा है, जो हम लोग सोल्यूशन लिख के फिर गिवन लिखते थे। तो सपोज़ मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इज़ 100 रुपीज़, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला था बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है 10%। ओके, सो क्या हो जाएगा, देखो 100 रुपीज़ माइनस, ओके, एक सेकंड थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं, क्या दिया हुआ था, टोटल प्राइस कितनी है 100 एंड डिस्काउंट था उसके ऊपर 10 रुपीज़, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया 90 रुपीज़। ओके, हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज़ डैश, ओके, मीन्स एक्स, व्हेन द डिस्काउंट इज़ एक्स, ओके, then the selling price is so therefore the customer, that item cost 100 rupees minus 10 equal to 90 rupees. It means when the discount is 10 rupees, okay, when the discount is 10, then the selling price is 90, okay, then the selling price is 90. Then
So next line, suppose when the discount is of 17 rupees, the selling price is x rupees. So अब तक हम लोग को इतना समझ में आ चुका है कि when 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था तो उस टाइम पे आइटम का कॉस्ट कितना आ गया 90 रुपीज़. तो हम लोग ने लिखा when the discount is 10 rupees then the selling price is 90 rupees. Okay. And similarly सपोज व्हेन डिस्काउंट इज 17 रुपीज़ तो SP कितना हो गया x रुपीज़. तो अब ये वाला इक्वेशन फ्रेम करते हैं कि x रुपीज़ सेलिंग प्राइस था, उस टाइम पे डिस्काउंट कितने का मिला 17 रुपीज़. ओके. तो सेम जब प्राइस 90 रुपीज़ था सेलिंग प्राइस, तब डिस्काउंट कितने का था 90 का. तो अगले स्टेप में यही क्या हो जाएगा 90. ओके. 90 अपॉन 10 इंटू 17 ऐसे हो जाएगा. तो ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देंगे. 19 7 ज़ा 153. तो इस तरह से देयरफॉर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर ₹153. ओके. सो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 डन कर लिया. सो अगला क्वेश्चन अभी जो है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 8. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. Okay. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, क्या समझ में आ रहा है, ट्रिकी लग रहा है. अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस. तो शॉपकीपर ने कोई तो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सोचा है और उसको कोई एक सर्टन प्रोडक्ट को एट अ सर्टन प्राइस, कोई एक फिक्स प्राइस पे. लेकिन जो उसके ऊपर टैग लगाता है, प्रिंटेड टैग लगाता है. टैग लगाना का मतलब अब क्या हो गया बच्चों, MP. ओके. टैग लगाना मतलब MP. So he tags the price on the item by increasing the decided price. तो जस्ट कंसिडर कि उसने डिसाइडेड प्राइस सेल करने के लिए कितने में बेचा 100 रुपीज़ में. ओके. तो हर कोई आता है तो जैसे बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं इतने में दे दो, इतने में दे दो. तो टैग हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ के ही लगाना चाहिए, या लगाते हैं क्योंकि बार्गेनिंग होता है, भाव कम करने कहते हैं, रेट डिक्रीज़ करिए, कम करिए, उसकी वजह से. So he tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. Okay. So वो 25% एक्स्ट्रा करके लगा रहा है, देन उसके ऊपर अगेन 20% का डिस्काउंट दे रहा है. ओके. तो ठीक है, अभी सोल्यूशन करना चालू करते हैं. तो सोल्यूशन एंड देन गिवन डेटा. ओके. सो गिवन में क्या है, गिवन में नहीं है कुछ, तो क्या कर सकते हैं, जो डिसाइडेड प्राइस है वो हम लोग को पहले अज्यूम करना पड़ेगा. ओके. सो लेट, हाँ, अभी जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के लिए फिर से हर बार जैसे करते थे वैसे गिवन लिखेंगे. ओके. तो गिवन में वैसा कुछ खासा यहाँ दिया नहीं है, तो क्या जो सर्टन प्राइस बोले हैं वो सर्टन प्राइस हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं 100. सो लेट 100 बी द डिसाइडेड प्राइस. ओके. देन वो सर्टन प्राइस के ऊपर क्या है गिवन. सो जो प्राइस दिया है गिवन द MP. ओके. इज़ 25% more. Okay. 25% more than decided price. Okay. Decided price. तो क्या करेंगे, तो MP फाइंड करना है, क्योंकि MP जो डिसाइडेड प्राइस था उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा समझ के MP दिया हुआ है. तो MP इक्वल टू डिसाइडेड प्राइस
और डिसाइडेड प्राइस में जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया वो उसमें ऐड कर दूँ। तो एक्स्ट्रा कितना ऐड किया गया है? 25%। तो 25% को कैसे लिख सकते हैं? 25/100। ओके, तो 25/100 इंटू डिसाइडेड प्राइस। ओके, डिसाइडेड प्राइस। तो डिसाइडेड प्राइस तो हम लोगों को पता है, 100 अज्यूम किया हुआ है हम लोगों ने। तो 100 प्लस 25/100 इंटू 100। तो ये 100 कैंसिल, देन 100 प्लस 25 इक्वल टू 125। तो MP का टोटल अमाउंट कितना आ गया? 125। ओके, MP का टोटल प्राइस आ गया 125। ऑल्सो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ, also given that discount is 20%। ओके, तब डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू 20% का डिस्काउंट, तो 20/100 लिख देंगे ऑन MP, तो 125। ओके, तो कैसे हो जाएगा? 25 का टेबल 5 टाइम, 25 का टेबल 4 टाइम, 4 1 जा 4 5 जा। ओके, सो 5 इंटू 5 25। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया? ₹25। ओके, तो अब SP हम लोग को निकालना है। SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 125 माइनस 25 इक्वल टू 100। ओके, तो SP भी 100 रुपीज़ है और डिसाइडेड प्राइस भी 100 रुपीज़ ही है। तो कैसे लिखेंगे? सो when decided price equal to the सेलिंग प्राइस, जो डिसाइडेड प्राइस था वही इक्वल टू क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। और कितना? इक्वल टू 100। ओके, तो इसका क्या मतलब है? तो जब डिसाइडेड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होगा? देयरफॉर शॉपकीपर sells that item, okay, at 0% of profit or gain. The shopkeeper sold that item okay at 0% प्रॉफिट और लॉस। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब इसके बाद में अगली क्लास जो होगी उसमें एक्सरसाइज 9.2 भी
कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी में भी कोई डिफ़िकल्टी आएगी समझने के लिए या कोई स्टेप नहीं समझ में आया रहेगा और कुछ होगा, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको आएगी तो आप कमेंट करें। ओके, कमेंट करें। एंड दूसरे भी किसी चैप्टर्स में आपको कुछ डाउट रहेगा या कोई चैप्टर ऐसा रहेगा कि कौन से चैप्टर का सलूशन लेके आऊँ, तो उसके लिए आप लोग खुद ही कमेंट में बता सकते हैं कि ये मतलब चैप्टर आप लोगों को सलूशन चाहिए। पर उसके लिए टारगेट है 100 लाइक्स का, 100 लाइक्स का और कमेंट्स का। तो जब 100 लाइक्स आप लोग कर देंगे तो मैं अगला चैप्टर आप लोग जो भी बोले रहेंगे मैं वो सॉल्व करके दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा।